नमस्कार बच्चों, आज के इस ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी क्लास 9 के लिए जो सेमसी भाग 1 है उसके चैप्टर 10 को हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग श्लोक 8 तक देख चुके थे और इस क्लास में हम लोग श्लोक संख्या 9 से देखेंगे। 9, 10 और 11 इन तीनों श्लोकों को जो इसमें शेष बचा हुआ है इसे आज हम पूर्ण करेंगे इस क्लास में और ये चैप्टर भी आपका पूरा हो जाएगा। चलिए तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। मैं थोड़ा सा पिछले प्रसंग को मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता था, उस वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि रावण के जो धनुष थे, महान धनुष, जो कि अनेक मोतियों से और उस आभूषण से युक्त महान धनु को जटायु ने अपने पैरों से तोड़ डाला था। ठीक है ना, ये प्रसंग इससे पहले चल रहा था हम लोगों का। अभी जो है ये देखेंगे कि उससे आगे क्या घटना घटती है। जब उन्होंने अपने उस महान धनुष को, रावण के उस महान धनुष को जब जटायु ने अपने मजबूत पैरों से तोड़ दिया, तब उसकी स्थिति क्या होती है रावण की, इससे हम लोग देखते हैं। सह भग्न धन्वा वीरथो हताशस्सो हत सारथि अंकेना दाय वैदेहीम पपातो भुवि रावणः। ये इसका श्लोक वाचन था। कहता है कि सभग्न धन्वा, स से मतलब है वह रावण। ठीक है ना। इन श्लोकों में देखिएगा, इस श्लोक संख्या 9 में, कि पूरा का पूरा अधिकतर जो विशेषण प्रयोग हुआ है, जैसा कि वीरथः है, हताशस्व है, हत सारथी है ना, भग्न धन्वा है, ये सभी के सभी विशेषण रावण के लिए प्रयुक्त हुए हैं। मतलब रावण के लिए सभी के सभी चारों विशेषण यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर कहता है कि सब भग्न धन्वा, वह स मतलब वह रावण, भग्न धन्वा, भग्न मतलब टूटा हुआ, धन्वा जो धनुष वाला है, जिसके धनुष टूट चुके हैं। ठीक है। वीरथः, जिसके रथ, जो रथ से विरहित हो चुका है, अलग हो चुका है, मतलब जिसके रथ भी टूट चुके हैं, जो रथहीन हो चुका है। और क्या, हत अश्व, हत जोड़ अश्व, यहाँ पर जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद के क्रम में यहाँ पर हत जोड़ अश्व दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है। तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो जब दीर्घ संधि होगी तो यहाँ आप देखेंगे अ और अ मिल करके आ हो गया है, अकः सवर्णे दीर्घ के अनुसार। ठीक है। तो यहाँ पर हत अश्व अर्थात जिसके अश्व हत हो गए हैं, अर्थात मारे गए हैं। ठीक है। जिसके अश्व भी मारे जा चुके हैं। और क्या, हत सारथी, जिसके सारथी भी मारे जा चुके हैं, अर्थात मरे हुए सारथी वाले, है ना, जिसके अश्व, जो अश्व से हीन हो चुका है, जिसके अश्व भी मारे जा चुके हैं, जिसके घोड़े भी मारे जा चुके हैं रथ के, और जो रथ से विहीन हो चुका है। मतलब इससे पहले जटायु ने अपने प्रहार से, अपने पैरों के मजबूत प्रहार से रावण के जितने सारे रथ, अश्व और जो सारथी थे, सबको उन्होंने घायल कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इसके बाद उसी स्थिति को यहाँ बताई जा रही है। ठीक है। अंकेनादाय वैदेहीम, अंकेनादाय, अंकेन, अंक कहते हैं गोद को। ठीक है ना, गोद को अंक कहते हैं। तो अंकेन जोड़ आदाय, यहाँ पर तोड़ेंगे तो दो शब्द है, अंकेन जोड़ आदाय वैदेहीम। कहता उस वैदेही को उस रावण ने क्या किया, रावण वैदेहीम अंकेन आदाय। कहता वह जो रावण था उसने वैदेही को, वैदेहीम सीताम, वैदेहीम कहने से तात्पर्य है सीताम, सीता को क्या किया, गोद में ले करके, अंकेन आदाय, गोद में ले करके, भुवि पातो, भुवि, भुविश मतलब भूमौ, पृथ्व्याम, पृथ्वी पर वो गिर पड़ा। ठीक है। यहाँ पर स्थिति है कि जैसे ही इसके सारथी, अश्व, रथ, इसके धनुष जैसे सब टूट गए, तो इस सभी टूटे हुए धनुष से युक्त यह जो रावण था, सो रावण वैदेही को अर्थात सीता को गोद में ले करके भूमि पर वो रथ से नीचे गिर पड़ा। ठीक है।
ये इसका अर्थ था। इसमें कुछ जो व्याकरण के शब्द हैं मैंने यहाँ नीचे लिख दिए हैं व्याकरणम करके। श्लोक संख्या 9 में कौन कौन से व्याकरण के शब्द है? हत जोड़ अश्वः, अंकेन जोड़ आदाय, अंकेना आदाय, भुवि का पर्यायवाची शब्द मैंने दिया है पृथिव्याम, फिर है सह जोड़ भग्नधन्वा, पपाता का अर्थ है पतितवान मतलब गिरा। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट जो श्लोक है वो देखेंगे 10। इसमें है सम परिस्वज्य वैदेहीम वामेन अंकेन रावणः तलेनाभिजघानाशु जटायुम क्रोध मूर्छितः। बड़ा ही अच्छा श्लोक है। कहता है कि जैसे ही रावण सीता को लेकर के भूमि पर जब गिर पड़ा तो इसके बाद की स्थिति क्या है उसकी कल्पना यहाँ कवि ने की है। तो यदि उसकी कल्पना को हम देखें तो काफ़ी रोचक कल्पना है। कहता है कि रावण जो है वह रावण कैसा है, तो उसके लिए यहाँ पर विशेषण आया है क्रोध मूर्छित, अत्यधिक क्रोधी। जो अत्यधिक क्रोध करने वाला जो रावण था वो रावण, चूंकि वो उसके सभी के सभी सारथी अश्व सब मर चुके थे, भूमि पर वो गिर पड़ा था, तो काफ़ी क्रोधित था वो। तो इस क्रोध में उसने क्या किया कि जटायु को, है ना, पहले उसने जटायु को क्या किया? प्रहार किया। ठीक है ना, कैसे प्रहार किया, किस स्थिति में प्रहार किया, इसका वर्णन पहले लाइन में देखिए। कहता कि रावण वाम अंकेन बाएं गोद में, मतलब बाएं तरफ। ठीक है ना, वाम मतलब होता है बायां, तो वामेन अंकेन, कहता वामेन बाएं अंक से बाएं गोद में उसने क्या किया? वैदेहीम सीता को सम परिसज्य, उसको पकड़ करके लगा करके जबरदस्ती एकदम, है ना, काफ़ी जोर से उसने वैदेही को अपने आप में जकड़ लिया, पकड़ लिया, और जकड़ कर उसने क्या किया कि तलेन अभिजघान, यहाँ पर क्रिया है अभिजघान, उस तलवार के मुठ से, तलेन कहते हैं तलवार के मुठ को, तल है तलवार के मुठ को, भाग को हम लोग तल कहते हैं। तो उस तलवार के मुठ के द्वारा आशु शीघ्र ही उस क्रोधित रावण ने जटायु को अभिजघाना मतलब उसने आक्रमण कर दिया। यहाँ पर भी यदि आप इसके व्याकरण के भाग को यदि देखें तो यहाँ पर सम उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, सम परि स्वज धातु है, और लेप प्रत्यय में जो य बचता है वो य है। ठीक है, वैदेहीम सीताम, वामेन जोड़ अंकेन, वामेन अंकेन। ठीक है, तलेन जोड़ अभिजघानो, जोड़ आशु, आशु मतलब शीघ्र, आशु का मतलब शीघ्र, जल्द ही उसने जटायु को क्या कर दिया? उसने आक्रमण कर दिया। ठीक है, और जटायु में द्वितीय विभक्ति है, जटायु शब्द साधु की तरह चलेगा, और द्वितीय के एक वचन में हो जाएगा आपको जो साधुम होता है जैसे जटायुम। क्रोध मूर्छितः रावण का विशेषण बन करके आया है, जैसा कि आपको प्रश्न में पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो क्रोध मूर्छितः रावण का विशेषण है, रावण यहाँ पर विशेष्य हो गया। ठीक है, इसके व्याकरण भाग को यदि देखें तो सम परि स्यज, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, ल्यप, वामेन जोड़ अंकेन, तलेन जोड़ अभिजघान जोड़ आशु शीघ्र। आशु मतलब था शीघ्रम, झटीति। ये पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, कि श्लोक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस श्लोक के आधार पर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें से अलग से शब्द दिए जाते हैं कि जैसे झटीति है या सत्वरम है, इस अर्थ में कौन से शब्द यहाँ पर आया हुआ है, तो आप बताएंगे कि आशु शब्द यहाँ पर आया हुआ है। और ये पता तब चलेगा जब आप शब्दों को तोड़ेंगे, शब्दों में संधि या संधि विच्छेद या समास करते हैं, तब ये सारे शब्द जब अलग निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि किस किस शब्दों का क्या क्या अर्थ है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट इसका जो श्लोक है, अंतिम श्लोक, वो 11वां है। कहता है जटायुष तमतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वाम बाहून दस तदा व्यापाहरत अरिंदमः। ये इसका 11वां श्लोक है, लास्ट वाला में जो 11 नंबर का जो श्लोक है। कह रहा है कि तदा तब, अन्वय को देखते हुए चलें। कहता तदा तब,
ठीक है ना। तब उसने अर्थात अरिंदमः खगाधिपः, ये दोनों के दोनों जो पद यहाँ पर आए हुए हैं, ये दोनों पद विशेषण है जटायु का। ठीक है ना, यहाँ पर दोनों के दोनों पद जो हैं वो विशेषण किसके हैं? जटायु के विशेषण हैं। अर्थात खगाधिपः खगेषु अधिपः, पक्षियों में जो श्रेष्ठ है ना, जो श्रेष्ठ पक्षी हैं अर्थात जटायु, है ना। तो उस जटायु ने, यहाँ पर यदि शब्दों को थोड़ा सा तोड़ लें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जटायु स टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, तो जटायु जोड़ तम जोड़ अतिक्रम्य, अतिक्रम्य आक्रमण करके, है ना, आक्रमणम कृत्वा, तुंडेन जोड़ अस्य और खग जोड़ अधिपः खगाधिपः, दीर्घ संधि है। और यहाँ पर है व्यापाहरत जोड़ अरिंदमः। तो कहा कि उस खगाधिपः जटायु, पक्षियों में जो श्रेष्ठ पक्षी है अर्थात जटायु, उन्होंने क्या किया? अरिंदमः, शत्रुओं को जो हानि पहुंचाने वाले जो चोंच हैं, उसके जो नुकीले जो चोंच हैं, जिससे बड़े से बड़े शत्रु को जो उन्होंने हानि पहुंचाया है कई बार, तो वही कहा कि अरिंदमः, अरिम मतलब होता है शत्रु, और जो शत्रुओं को अधिक से अधिक हानि पहुंचाने वाले जो हैं, ऐसे किससे? तुंडेन, चोंच के द्वारा। किसने? जटायु ने। इस जटायु ने, जो कि पक्षियों में श्रेष्ठ थे, शत्रुओं को हानि पहुंचाने वाले या शत्रुओं को नाश करने वाले जो चोंच थे, तुंड, तुंड से मतलब है चोंच, है ना, उस चोंच से, शत्रुओं को हानि पहुंचाने वाले चोंच से इन्होंने क्या किया कि उसके वाम वाहुन 10, वाम वाहुन 10, उसके बाएं, ठीक है ना, वाम मतलब हुआ बाएं, अब बाहुन 10 बाहुओं को, यहाँ पर 10 जो है बाहुन का विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है। तो उन्होंने रावण के 10 बाहुओं को, जो कि बाएं तरफ वाला था, तो बाएं तरफ के 10 बाहुओं को उन्होंने क्या किया? अपने चोंच से व्यापाहरत, उन्होंने नष्ट कर दिया। किसने? उस जटायु ने। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने देखे थे कि उन्होंने उनको बहुत ही आघात पहुंचाया था, पूरी तरह से उसने मारा नहीं था, उनकी जान नहीं गई थी, मतलब वो पूरी तरह से आहत हो गए थे जटायु। और पुनः उस जटायु ने क्या किया कि उस पर जटायु तम अतिक्रम्य, उनके ऊपर आक्रमण करके, और किस चीज से उन्होंने आक्रमण किया? शत्रुओं को हानि पहुंचाने अपने नुकीले चोंच से तुंडेन, जो कि पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु थे, उस पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने अपने चोंच से उसके 10 भुजाओं को, जो कि बाएं तरफ वाली भुजाएं थी, ठीक है ना, वाम भुजा को उन्होंने 10 वाम भुजाओं को उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ठीक है ना, व्यापाहरत, ठीक है ना, उन्होंने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया पूरी तरह से। मतलब इनके सामर्थ्य में तात्पर्य ये है कि इन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य से बढ़ करके इन्होंने क्या किया? उस रावण के बाएं 10 भुजाओं को अपने चोंच से पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ठीक है, पूरी तरह से छत बिछत कर दिया। कहने के तात्पर्य ये है। अब हम इसके यदि व्याकरण भाग को देख लें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। जटायु यहाँ पर कर्ता है, कर्तृपद है जटायु, ठीक है ना, और व्यापाहरत जो है वो क्रियापद है। जब पूछा जाता है कि व्यापाहरत क्रियापद का कर्तृपद क्या है, तो यहाँ आपको संधि तोड़ने के बाद पता चलेगा कि जटायु, जटायु उसका कर्तृपद है, कर्ता है। तो जटायु जोड़ तम जोड़ अतिक्रम्य, अतिक्रम में अति उपसर्ग है, क्रम धातु है और लेप प्रत्यय है, अतिक्रम्य आक्रमण करके। तुंडेन जोड़ अस्य, तुंडेनस्य, खग जोड़ अधिपः खगाधिपः, वाम वाहुन 10 और व्यापाहरत जोड़ अरिंदमः। ये इसके व्याकरण के भाग हुए। इसी के साथ ये पाठ 10 जटायु सौर्यम का ये जो पार्ट 3 था, इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। ये पार्ट 3 भाग में आपका ये लेसन कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने बच्चों में शेयर करना कभी भी ना भूलें, और इससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाएं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।